तो जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका शिक्षक मित्र सूरज सर रावत सर। और जैसा कि आप इस थंबनेल को देखकर यहाँ पे पधारे हैं, तो आपको ये अपडेट जो है वो आपकी देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे जो है वो व्यक्तिगत रूप से मैसेज करते हैं कि सर ये जो रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 का जो सेशन हुआ था उसका पात्रता का जो प्रमाण पत्र है वो कैसे मिलेगा, और उसकी अंतिम डेट क्या रहती है, और कहाँ से ले, कैसे ले, हमें क्या लेके जाना पड़ेगा साथ में। तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, यहाँ पे लिखा है साथियों रीट पात्रता, क्योंकि प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा मेंस का। अब जब आप एग्जाम दोगे, अभी जब आपकी विज्ञप्ति जब आपकी आएगी तो उस समय आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर आपको ये प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। तो इस प्रमाण पत्र को लेने के लिए आपको करना क्या होगा, तो ये जो प्रमाण पत्र है इसकी क्या अंतिम डेट भी आपकी निकलती है क्या सर, कि मुझे अंतिम डेट पर ये प्रमाण पत्र मिल जाए, और लेने का समय क्या होगा, और आपका अदर स्टेट वाले कहाँ से मिलेंगे। तो सारे बच्चों को, जितने भी आपके रीट के अभ्यर्थी होते हैं, क्योंकि अपने इस चैनल पर रीट से संबंधित, आपका टीचिंग एग्जाम से संबंधित आपका जो कंटेंट है वो आपको मिलता है, तो मैंने ये सोचा कि आपको ये भी अपडेट दे दी जाए। छोटा सा 5-1 मिनट का वीडियो आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहले एक अखबार की न्यूज के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो अखबार का जो कटिंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी श्री गंगानगर सीमा संदेश की है। पहले दिन प्राप्त किए जिले के करीब 8 जो, देखो ये जो आपका प्रमाण पत्र जो शुरू हुआ था वो आपका 1 जुलाई 2025 को मिलना आपका शुरू हो चुका था। कहीं पर 1 जुलाई को, कहीं पर 2 को, कहीं पे 3 को, अलग अलग। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दे तो अच्छा सा दिख जाए। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग डेट को थोड़ा सा क्या हुआ कि ये जो है बस ये जो प्रमाण पत्र आपका मिलना शुरू हुआ। ये कह रहा है साथियों करीबन 800 अभ्यर्थियों ने, यानी कि आपका गंगानगर जो जिला है उसमें केवल जो पहले दिन 800 अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र लिया। रीट प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित फार्म और आईडी प्रूफ की प्रतिलिपि अनिवार्य होगी। आगामी आदेशों तक जारी रहेगा वितरण, जब तक आगामी आदेश नहीं आ जाता। आपका BSER ये नहीं कह देता भैया अब जिन बच्चों ने नहीं लिए प्रमाण पत्र वो ठीक है ना लिए तो अब बोर्ड में आके लो। अब मैंने भी 2022 वाला प्रमाण पत्र अभी तक नहीं लिया, स्कूल में पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, क्योंकि काम ही नहीं पड़ा। और अब मुझे लगता है कि यार वो पड़ेगा तो मुझे अजमेर जाना पड़ेगा, लिखित रूप से मुझे देना पड़ेगा, और मैं क्यों नहीं ले पाया उसका कारण भी देना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आप ले लेना। मैं तो अभी भाई साहब हो सकता है किसी के हाथ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे भी जयपुर से हनुमानगढ़ की यात्रा करनी पड़ेगी इस प्रमाण पत्र को लाने के लिए, क्योंकि मेंस का एग्जाम आपका बहुत नजदीक है। तो इसमें चाहिए क्या होता है, आपको एक हस्ताक्षरित फॉर्म जो आपका साइट पे मिलता है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट 2024 के प्रमाण पत्रों का अभ्यर्थियों का वितरण शनिवार जिले के दोनों केंद्रों पर शुरू हो गया है। पहले दिन जिले के करीबन 800 अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र प्राप्त किए। बता दें कि बोर्ड द्वारा आयोजित रीट 2021 के प्रमाण पत्र वैधता मात्र 3 साल की थी, और जिसे बीते आजीवन कर दिया था। और गौरतलब है कि इस साल रीट 2024 का आयोजन 27-28 फरवरी को हुआ था। उसके बाद परिणाम जो है वो 8 मई को जारी किया गया था। ये सारी बातें आपको पता होगा, ठीक है, इंतजार कर रहे थे। और बाहर को स्वयं अधिकृत कर सकेंगे अभ्यर्थी। रीट प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र को भरकर संबंधित वितरण केंद्र प्रस्तुत करना होगा, और उसके साथ ही उसको अपनी फोटो युक्त आईडी की प्रति भी संलग्न करनी होगी, और वितरण केंद्र पर साथ लेकर जाना होगा। अगर अभ्यर्थी प्रमाण पत्र लेने के लिए खुद के स्थान पर किसी अन्य को भिजवाता है तो अन्य व्यक्ति को मूल हस्ताक्षर सहित अधिकृत करना होगा, और अधिकृत व्यक्ति अभ्यर्थी तथा खुद की दोनों आईडी लेकर जाएगा, खुद की भी और उसकी भी आईडी लेकर जाएगा, और प्रभारी द्वांश मिलान करने के बाद में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कहने का मतलब ये पूरी बात मैंने आपको पढ़ के सुनाई। आपका मामला क्या है पूरा आपको अगले पेज पर दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, मैंने मेरा ही लगा दिया, मैं और का तो क्यों ही लगाऊं, कैसे लगाऊं। ठीक है, सिग्नेचर भी उसमें दिए गए, तो वैसे सिग्नेचर होने चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप से जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिग्नेचर की बात करी जाए तो आपके सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है सर राजस्थान सरकार, यहाँ पर आपको राजस्थान सरकार की बात अगर करी जाए तो अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के संबंध में, क्योंकि ये रीट प्रमाण पत्र ये चौथा प्रमाण पत्र होगा, लेकिन लिया अभी तक एक ही नहीं, क्योंकि पहले वाले अब उससे पहले वाले तो आपके निरस्त हो गए। 2022 वाला पड़ा है वो मुझे शायद जाके बोर्ड लाके से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि 2022 वाला प्रमाण पत्र जो मुझे चाहिए होगा कब, अभी आपकी संस्कृत विभाग की एक भर्ती आने वाली है जिसमें 2022 वाला प्रमाण पत्र लगेगा, तब आवश्यकता पड़ेगी उसकी। ठीक है, ये मैं दिख रहा हूँ आपको, मेरे साइन है, एडिट वगैरह कुछ नहीं है। नाम ये मेरा दिख रहा है, फादर नेम, मदर नेम, और आपका मेरा हेड एड्रेस रावत सर आपको दिखाई दे रहा है। मोबाइल नंबर मेरे और मैडम के दोनों के है। वितरण केंद्र का है, मुझे कहाँ से लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन वाला स्कूल मुझे मिला है। गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन। पहले मेरा हनुमानगढ़ टाउन में गढ़ वाला जो स्कूल है जिसको बोलते हैं वहां था, और वहां पे पता करना पड़ेगा।
कि 22 वाले प्रमाण पत्र है या नहीं है। ठीक है, अब हम आगे की बात करें। कृपया मेरा लेवल 2 का प्रमाण पत्र मुझे इस वाहक को देने का कष्ट करें। अभ्यर्थी के स्वयं का जो है वो आपके न आने की स्थिति में, तो ये आपको भरना होगा। ठीक है, और पत्र वाहक का नाम कौन सा है, प्रार्थी के संबंध कौन सा है, पत्र की फोटो आईडी कौन सी है, पत्र का संलग्न आपको क्या करना है, पत्र के हस्ताक्षर आपको चाहिए। अब ये कह रहा है कि आप यदि नहीं जाते हो, यदि आप यहाँ पे नहीं जाते हो तो इस वाहक फॉर्म को भरना होगा, और उसके साथ में आपको क्या लगानी होगी, आईडी लगानी होगी, खुद की भी जो लेने जा रहा है उसकी, और इसकी भी, यानी कि जो आपका कैंडिडेट। तो ये पूरा जो परफॉर्मा है जो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर आपको मिल जाने वाला है। तो ये फॉर्म भर के दोगे, आपको आईडी लेके जानी होगी, आपकी फोटो युक्त आईडी आपको लेके जानी होगी। उसके बाद में आपको सर कब मिलेगा, तो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, समय की अगर बात करी जाए तो आपको मैं बता दूं, समय आपका क्या रहता है भैया, स्कूल टाइम रहता है। ठीक है, स्कूल टाइम, यानी कि अभी गवर्नमेंट स्कूलों का जो टाइम है वो आपका क्या चल रहा है साथियों, 7:30 से लेकर आपका लगभग जो टाइम शायद है वो आपका 1:30 या आपका इस टाइम तक आपके स्कूल में जब रहते हैं। तो क्योंकि उसका जो प्रभारी होता है वो आपका हेडमास्टर होता है, तो हेडमास्टर जब उस समय तक रहेगा तो आप अपनी जो है वो पूरी निम्न जो कार्रवाई करके आप अपना क्या ले सकते हो, आप अपना प्रमाण पत्र जो है आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में, अब देखो सर आपका शुरू तो कब हो गया था, आपका 1 जुलाई को हो चुका था, लेकिन सर इसकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट के संबंध में अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। जब तक आपका BSER का आदेश पारित नहीं हो जाता तब तक वो स्कूल में रहेंगे। अब पिछला जो आपका 2022 वाला जो है, जो मैंने नहीं लिया था उसका जिक्र करा था, उसके आदेश आ गए हैं। और अब इसी साल में अभी लास्ट से मंथ अगर बात करी जाए, मई और जून के लगभग जो है 2025 को ये जो फॉर्म जो है वो आपके, ये जो प्रमाण पत्र जो है वो आपके वापस लौटा दिए गए थे। तो अब वापस लौटा दिए गए तो इस स्थिति में आपको कहाँ पे लेना होगा साथियों, तो बोर्ड से लेके आना होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपको अपना रिटर्न लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, और इस एप्लीकेशन पर आप स्वयं को जाना पड़ेगा और फिर लेना पड़ेगा, और इस कार्रवाई को मुझे भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं लेके नहीं आया। तो आप अपना जो प्रमाण पत्र अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप जो है वो आप अपना चेक करिएगा साइट के ऊपर, और BSER की साइट के ऊपर उसके संबंध में आपका एक पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर आप अपना रोल नंबर वगैरह डालोगे तो आपका ये वाला परफॉर्मा खुलेगा, और उसको भर के आप ले जाकर अपना प्रमाण पत्र कलेक्ट कर लीजिएगा। रीट मेंस आपके आने वाली है, फॉर्म भरोगे तो ये इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, उसके अंदर आपकी इसकी जेरॉक्स लगाने के लिए, आपका स्कैन लगाने के लिए। तो क्योंकि इससे पहले तो हमें जरूरत पड़ी थी तो उसकी स्कैन मार्कशीट आपकी आ चुकी थी साइट के ऊपर, तो अब की बार जब वहां से ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी आप सब लोगों के लिए। अगर और भी कोई क्वेरीज है तो आप मैसेज जरूर कर दीजिएगा ताकि पता चल जाए। आपका प्रमाण पत्र आप ले लीजिएगा, मेंस की तैयारी आप शानदार तरीके से करिएगा। सर मेंस के लिए आपको हिंदी पूरी चैनल पर पढ़ाई गई है पहले से, टीचिंग मेथड पूरा पढ़ाया गया। अब बहुत जल्दी आपके लिए शैक्षिक परिदृश्य की क्लास शुरू करने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बहुत जल्दी यानी कि इसी मंथ में आपका शैक्षिक परिदृश्य शुरू भी हो जाएगा और अगले मंथ में खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा ही है आपका, लगभग 20-30 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब शुरू करेंगे तो लास्ट तक उसको लेकर जाएंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अपने कोई नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।